नमस्कार। उनके खत और आप की 231वीं कड़ी लेकर मैं आपका दोस्त, उनका खादिम देवतोष आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। श्री रामचंद्र मिशन, शाहजहांपुर, तारीख 24 जुलाई साल 1952। मुझे उम्मीद है कि आप पिछले खत के मफहूम को काफी समझ गए होंगे। मफहूम माने आशय। मुझे उम्मीद है कि आप पिछले खत के मफहूम को काफी समझ गए होंगे। आपकी तबीयत में अब किसी किस्म का ग्लान ना होगा। आपने फरमाया था कि लाला जी के डिक्टेट मेरे ख्याल का तर्जुमा था। ये सही है, मगर भाई मुझमें गालिबन मेरापन अभी तक नहीं छूटा है। मुमकिन है कि इसी ख्याल के असर ने आपको इस नतीजे पर पहुंचा दिया हो। यह हो जाता है कि मेरा जो ख्याल पैदा होता है वही डिक्टेट अक्सर मैं पाता हूं। या तो इसकी वजह मुमकिन यह है, मुझे यकीन नहीं कि मेरा मन ही डिक्टेट करा देता हो, या यह हो सकता है कि मेरा मन बड़े मन में लय हो गया हो और दिल और जवान एक ही चीज हो गई हो। अगर यह समझ लिया जाए तो हां, वाकई मेरा मन बड़े मन में लय है और मेरी तसनीफ यानी प्रकाशन और डिक्टेट एक ही शक्ल में होने चाहिए। अब ये आप ही तय करें कि दोनों में से कौन सी सूरत है। अगर पहली सूरत है तो आपको मेरे लिए ईश्वर से दुआ करनी चाहिए कि दूसरी सूरत मज़कूरा बाला पैदा हो जाए, जैसी ऊपर लिखी है वैसी पैदा हो जाए। इसलिए कि शर्ते मोहब्बत भी यही है कि जब मैं आपको अच्छा बनाना चाहता हूं तो आप भी मुझसे अच्छा बन जाने की हर इम्कानी कोशिश करें, हर पॉसिबल कोशिश करें। मैं जब रामेश्वरम में था तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे ये कहा था, द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ योर थॉट्स आर आवर हार्ट्स, सो यू कैन कमिट नो रॉन्ग। क्या पंडित जी मैं इस बात पे यकीन कर लूं या आपको यकीन दिला दूं? मुझे वाकई यह गुना आपको कबीदा खातिर यानी दुखी दिल देखकर तकलीफ होती थी। अगर बराह रास्त यानी डायरेक्ट वो चिट्ठी डिक्टेट ना होती तो मुमकिन था कि मैं माफी मांगने के लिए भी सोचता। अब क्योंकि मैं उसको बिल्कुल डिक्टेट समझता हूं और ये समझता हूं कि एक बुजुर्ग को अपनी औलाद को डांटने और फटकारने का पूरा अधिकार है ताकि वो ठीक ठाक बने, तो माफी का ख्याल आ ही नहीं सकता। मुझे तो लाला जी साहब की फटकार हमेशा अच्छी मालूम होती थी और अब भी ऐसा हो जाता है। इस खत में यह तहरीर था कि मैं एक एक काम जिसके करने लायक हूं, जिसके करने लायक है उसके सुपुर्द करता चलूं। मुझे अल्फाज ठीक याद नहीं, उसमें देख लीजिएगा। गालिबन इसका मतलब यही था। इसमें अपनी राय बासबाब यानी उचित राय से इतला करिएगा और जो साहब जिस किस्म के काम के लायक अपने आप को समझें अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज अखलाक का सुधारना है और ये चीज अभ्यासी को खुद करना चाहिए। मगर फिर भी इस किस्म के सुधार की रोशनी पहुंचाने के लिए अगर कोई आदमी जिम्मा ले ले तो अभ्यासी को सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी। अंदरूनी रोशनी तो काम करती ही है, मगर समझाने बुझाने के लिए इल्मी लियाकत भी इसमें मदद देती है। फर्ज कर लीजिए कि इस काम के लिए अगर आप अपने आप को वॉलंटियर करें या इत्तफाक से आपका इंतखाब हो जाए, इंतखाब माने चयन, सिलेक्शन, आपका इंतखाब हो जाए इसलिए कि आदमी खास ही खास इसके लिए जाने चाहिए। आपका ऐसी हालत में क्या फर्ज होगा?
लोग किस तरीके से ये जान सकेंगे कि आप अखलाकी सुधार कर रहे हैं और उनको कैसे ज्यादा फायदा होगा। और भाई, सबसे अच्छा मुअल्लिम माने टीचर, सिखाने वाला। और भाई, सबसे अच्छा मुअल्लिम वही हो सकता है, ख्वाह कोई ब्रांच उसको ताल्लुक हो, किसी ब्रांच का उससे ताल्लुक हो, कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। और सबसे अच्छा तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी वही हो सकता है जिसकी तरफ मुअल्लिम खुद ब खुद अट्रैक्ट हो। अब अट्रैक्शन भी कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो अपनी तफरीह के लिए, जिसको वाकई अट्रैक्शन नहीं कह सकते, और दूसरे अपने आप को मुअल्लिम की तरह बनाने के लिए। यह पॉइंट जिस शख्स के जो काम सुपुर्द किया जाए उसकी नजर में रहना चाहिए। ये मेरी राय है। बच्चों को दुआ गो। रामचंद्र।